नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड पुलिस एसआई सिपाही परीक्षा की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि उत्तराखंड के अन्य कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हम बात करते हैं, किस ताल को कंकाली ताल कहा जाता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो कि परीक्षा में हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं। तो उसी तरह इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है हेमकुंड, दूसरा है होमकुंड, तीसरा है सप्तकुंड, चौथा है रूपकुंड। इसका जो सही उत्तर है वो है रूपकुंड। रूपकुंड जो कि चमोली जिले में स्थित है तथा यह कुंड लगभग 5029 मीटर समुद्र तल से ऊंचाई पर स्थित है। समुद्र तट से लगभग 5029 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस ताल को कंकाली ताल क्यों कहा जाता है? ऐसा माना जाता है कि इस ताल के किनारे लगभग 500 से अधिक नर कंकाल पाए गए थे, जिस कारण इस ताल को कंकाली ताल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा कुंड चमोली जिले में स्थित नहीं है? क्वेश्चन थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। निम्न में से कौन सा कुंड चमोली जिले में स्थित नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऋषि कुंड, हेमकुंड, होमकुंड और पार्वती कुंड। इसका जो सही उत्तर है वह है पार्वती कुंड। पार्वती कुंड जो कि चमोली जिले में स्थित नहीं है, यह कुंड रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि इस कुंड के किनारे भगवान शिव एवं पार्वती ने अपना विवाह रचाया था। अगला क्वेश्चन है, कोटेश्वर का बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? यह क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपोर्टेंट है, जो कि कोटेश्वर बांध, आपने इसके बारे में सुना होगा। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भागीरथी, धौलीगंगा, अलकनंदा और बिहरी नदी। इसका जो सही उत्तर है वह है भागीरथी नदी, जो कि टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में है। यह बांध टिहरीगढ़ जो डैम है, जो कि उत्तराखंड का प्रसिद्ध डैमों से एक है, उससे 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह बांध भी, जो कोटेश्वर बांध है, यह टिहरी बांध का एक हिस्सा है, जो कि टिहरी बांध से लगभग कितना दूरी पर है? 22 किलोमीटर की दूरी पर, जिसकी जो विद्युत उत्पादन क्षमता है वो लगभग 600 मेगावाट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती व अलकनंदा के मिलन स्थल पर कौन सा प्रयाग स्थित है? सरस्वती नदी और जो अलकनंदा नदी है, उसके मिलन स्थल पर कौन सा प्रयाग स्थित है? 4 ऑप्शन है, गणेश प्रयाग, सोन प्रयाग, केशव प्रयाग और हरि प्रयाग। इसका जो सही उत्तर है वो है केशव प्रयाग। केशव प्रयाग जो है सरस्वती व अलकनंदा नदी के किनारे पर स्थित है, जो कि चमोली जिले में पड़ता है। केशव प्रयाग कौन सी जगह पड़ता है? तो केशव प्रयाग। अगर परीक्षा में पूछता है कि केशव प्रयाग कौन से जिले में स्थित है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? चमोली जिला। इसके अगले ऑप्शन के बारे में बात करते हैं, गणेश प्रयाग। गणेश प्रयाग जो कि भागीरथी नदी तथा भिलंगना नदी के तट पर स्थित है। भागीरथी नदी और भिलंगना नदी के तट पर, जो कि टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अगला ऑप्शन है सोनप्रयाग। सोनप्रयाग जो कि तथा बासुकी नदी तथा मंदाकिनी के तट पर स्थित है। मंदाकिनी नदी और बासुकी नदी के तट पर स्थित है, जो कि रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। कौन से जिले में? रुद्रप्रयाग जिले में। इसके बाद जो हरिप्रयाग है, हरिप्रयाग जो है गंगा प्लस जालंधर और वृंदा नदी के तट पर स्थित है। गंगा नदी प्लस जालंधर नदी तथा वृंदा नदी के तट पर स्थित है। कौन सा प्रयाग? हरिप्रयाग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से संगम होता है, मतलब रुद्रप्रयाग पर अलकनंदा से किस नदी का संगम होता है? इसके 4 ऑप्शन है, धौलीगंगा का, पिंडारी का, मंदाकिनी का या बिहरी गंगा का। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा का संगम कौन सी नदी से होता है? मंदाकिनी नदी से। मंदाकिनी नदी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। जब जो कि रुद्रप्रयाग में अलकनंदा किससे मिलती है? मंदाकिनी से। इनके संगम को ही क्या कहते हैं? रुद्रप्रयाग कहते हैं। अगर हम बात करें, पिंडारी नदी अलकनंदा से कौन सी जगह पर मिलती है? अगर हम ऑप्शन नंबर 2 की बात करें, अगर पेपर में ये प्रश्न पूछ दिया कि पिंडारी नदी तथा अलकनंदा के संगम पर कौन सी जगह है, तो पिंडारी और अलकनंदा के जो संगम पर है वो है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग जो कि पंच प्रयागों में से एक प्रयाग है। कर्णप्रयाग जो कि
पिंडारी व अलकनंदा के संगम पर स्थित है। इसी क्रम में अगर हम बात करते हैं विष्णुप्रयाग के बारे में। विष्णुप्रयाग जो है धौली गंगा और अलकनंदा और धौली गंगा के तट पर कौन सा प्रयाग स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा विष्णुप्रयाग। अलकनंदा और कौन सी नदी किनारे? धौली गंगा नदी के किनारे। यह पड़ता है चमोली में। विष्णुप्रयाग कौन सी जगह है? चमोली जिले में। अगला प्रश्न है खगलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है? यह परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है। खगलिंग ग्लेशियर कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? इसके 4 ऑप्शन हैं, टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। खगलिंग ग्लेशियर का संबंध जो है वो है टिहरी जिले से। टिहरी गढ़वाल जिला जो है, इस जिले पर ये खगलिंग ग्लेशियर स्थित है, जो कि ऐसा माना जाता है कि जो खगलिंग ग्लेशियर है वह भिलंगना नदी का उद्गम स्थल भी है। जो भिलंगना नदी है उस नदी का यह उद्गम स्थल भी है। अगला प्रश्न है पंचेश्वर बांध किस नदी के ऊपर प्रस्तावित है या बन रहा है? क्योंकि पहले जो था यह बांध प्रस्तावित था, लेकिन अभी ये बन रहा है ये बांध, पंचेश्वर बांध, जो कि काफ़ी प्रश्नों में पेपर में पूछा जाता है। यह बांध काफ़ी चर्चा में भी रहा कुछ समय पहले। तो यह बांध जो है कौन सी नदी पर प्रस्तावित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गंगा नदी, यमुना नदी, काली नदी और इसमें से कोई नहीं। जो पंचेश्वर बांध है यह काली नदी पर प्रस्तावित है, यह काली नदी पर बन रहा है। यह बांध जो कि काली नदी है यह पिथौरागढ़ जिले में धारचूला नामक जगह पे से जौलजीबी होते हुए बहती है, जो कि भारत नेपाल सीमा पर बनने वाला बहुउद्देशीय बांध है। बहुउद्देशीय बांध का मतलब है कि जिससे हम पीने योग्य पानी तथा सिंचाई के लिए तथा विद्युत उत्पादन के लिए हम जिस बांध का उपयोग बनाते हैं, इसीलिए उसे बहुउद्देशीय बांध कहा जाता है, जो मतलब बहुत सारे उद्देश्यों के लिए बनाया जाता है, जो कि चंपावत जिले में बनने वाला है। चंपावत जिले में बन रहा है। तो यह भारत और नेपाल की सामूहिक परियोजना है। मतलब दोनों जो हमारे भारत और नेपाल 2 राष्ट्र हैं, उन राष्ट्रों की क्या है, एक सामूहिक परियोजना है, जिसमें भारत के शेयर अधिक है। मतलब भारत का जो हिस्सा है वो अधिक है और नेपाल का कम है। जो कि इसका कार्य प्रारंभ जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 2018 में। 2018 में इसका कार्य स्टार्ट हुआ था, जबकि इसको 2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। कि ऐसा माना जाता है कि 2026 तक इसका कार्य पूर्ण हो जाएगा तथा 2028 से इसमें विद्युत उत्पादन शुरू हो जाएगा। 2028 में लगभग इसका विद्युत उत्पादन स्टार्ट हो जाएगा इसमें, जो कि 6,480 मेगावाट विद्युत उत्पादन इसमें प्रस्तावित है, जो कि काफ़ी अधिक मात्रा में इसमें विद्युत उत्पादन होगा। अगला प्रश्न है उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबाई वाली नदी कौन सी है? उत्तराखंड की जो अगर हम नदी की बात करें कि इसका मतलब यह है कि उत्तराखंड में कौन सी नदी सबसे ज़्यादा बहती है किलोमीटर के अकॉर्डिंग। इसमें 4 ऑप्शन है, पहला है काली गंगा, दूसरा है भागीरथी, तीसरा है रामगंगा, चौथा है अलकनंदा। जो इसका राइट आंसर है वो है काली गंगा, जिससे अभी इससे पहले हम बात की थी काली गंगा की। तो काली गंगा नदी पिथौरागढ़ जिले में बहती है, जो कि उत्तराखंड में 252 किलोमीटर बहती है। अभी उत्तराखंड की बात हो रही है तो उत्तराखंड में ये लगभग 252 किलोमीटर बहती है, जिसका उद्गम स्थल कहाँ है? काला पानी, जो कि आपने बीच में भारत नेपाल के बीच कुछ कारणवश इसकी चर्चा रही थी, काला पानी की। जो कि काली नदी जो है गंगा की सहायक नदी है। यह मेरठ के पास उत्तरी हिस्से में जाके गंगा नदी में समा जाती है। दूसरा है हमारा भागीरथी नदी। भागीरथी नदी उत्तराखंड में लगभग 205 किलोमीटर बहती है। भागीरथी नदी उत्तराखंड में कितना? 205 किलोमीटर, जबकि काली गंगा 252 किलोमीटर बहती है। तीसरा है रामगंगा। रामगंगा उत्तराखंड में लगभग 155 किलोमीटर करीब बहती है। चौथा ऑप्शन है हमारा अलकनंदा। अलकनंदा जो कि उत्तराखंड में लगभग 195 किलोमीटर के करीब प्रवाहित होती है, जो कि जल क्षमता के आधार पर उत्तराखंड की सबसे बड़ी नदी है। जल क्षमता मतलब जिसकी जल क्षमता सबसे ज़्यादा है वो है हमारी अलकनंदा नदी, जो कि उत्तराखंड में लगभग 195 किलोमीटर प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड की पहाड़ियों में चाल खाल का संबंध है। इसके बारे में लगभग आप लोग सभी जानते होंगे। चाल खाल मतलब जैसे अगर पहाड़ी जगहों से आप संबंध रखते हैं तो चाल खाल के बारे में आपने सुना होगा बहुत ज़्यादा, जो कि जल संरक्षण से संबंधित है। पहाड़ों में देखा होगा आपने, जिन जगहों में जल की समस्या होती है उन जगहों पे
खाल बना के खोद गड्ढे खोदे जाते हैं, उस गड्ढों में जल का संरक्षण किया जाता है। जो कि पटवारी लेखपाल परीक्षा की 2016 में ये प्रश्न पटवारी लेखपाल ने पूछा गया था, चाल खाल का संबंध किससे है? यह है जल संरक्षण से। अगला प्रश्न है, रहस्यमयी झील के रूप में भी जाना जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नैनीताल झील, सातताल झील, रूपकुंड झील और हेमकुंड झील। इसका जो सही उत्तर है वो है रूपकुंड झील। रूपकुंड झील जो कि रहस्यमयी झील के नाम से भी जानी जाती है। यह झील नंदू घाटी शिखर की तलहटी पर स्थित है, जो कि सदैव क्या बताया जाता है कि यह बर्फ से ढकी रहती है। अगला प्रश्न है, किस ताल को भाई बहन ताल भी कहा जाता है? इसके 4 ऑप्शंस हैं, मासर ताल, यम ताल, सिद्ध ताल और नरसिंह ताल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मासर ताल। मासर ताल को ही भाई बहन ताल के नाम से भी जाना जाता है। इसको भाई बहन ताल क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि यह ताल 2 कटोरीनुमा तालों से मिलकर बना है, जिस कारण से मासर ताल कहते हैं, सॉरी भाई बहन ताल के नाम से भी जाना जाता है। यह कौन से जिले में स्थित है? यह ताल जो है टीटी गढ़वाल जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस ताल को गांधी सरोवर भी कहा जाता है? गांधी सरोवर ताल किसे कहते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चोराबाड़ी ताल, नचिकेता ताल, आछरी ताल और इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वो है चोराबाड़ी ताल, जो कि गांधी सरोवर या गांधी ताल के नाम से भी जाना जाता है। यह ताल केदारनाथ मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कौन सा ताल? चोराबाड़ी ताल। चोराबाड़ी ताल को ही हम किस नाम से जाने जाते हैं? गांधी सरोवर या गांधी ताल के नाम से भी जानते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आप लोगों को सारे क्वेश्चन सही तरह से समझ आए होंगे। अगर आपको इसी तरह की अगली सीरीज चाहिए होगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ेगा और हम आपके लिए उत्तराखंड से रिलेटेड अच्छे नए क्वेश्चन तथा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। अगर इस प्रश्न की आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, जिससे आप जुड़ सकते हैं तथा वहाँ से आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।